अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथिक की वीडियोस का ही सिलसिला जारी है और बख रेमेडीज़ के बारे में मैं आपको पिछली चंद वीडियोस के अंदर बता रहा था। आज भी मैं आपको एक नई बख रेमेडी के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है सक्लेरेंथस। पहले हम देख लेते हैं कि सक्लेरेंथस किस अलामात में जो है और किस सिम्टम्स में अलामात में जो है हम पेशेंट को जो है वो दे सकते हैं। सबसे अहम अलामात जो सक्लेरेंथस की है वो ये है कि एक जैसी दो चीज़ों के अंदर फैसला ना कर सकना और उन चीज़ों के अंदर फंस जाना। इसकी छोटी सी मिसाल है कि एक ही दिन आपकी फैमिली के दो लोगों के घर दावत है और दोनों ने ही आपको बुलाया है और दोनों की जो दोनों ही आपके इतने करीबी रिश्तेदार हैं कि आप किसी को ना नहीं बोल सकते। इस सूरत हाल के अंदर अगर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको किसकी तरफ जाना है और आप इस कश्मकश में मुब्तला रहते हैं, आप कोई फ़ैसला नहीं कर सकते, तो ये सबसे बड़ी अलामत है सक्लेरेंथस की कि वो अपने डिसीजन के अंदर स्टक हो जाता है, फंस जाता है। उसके अंदर इतनी क़ुव्वत नहीं होती कि वो उस फ़ैसले को, उस डिसीजन को ले सके कि मैं क्या मेरे लिए बेहतर है। उसको अपनी मंजिल का पता होता है, उसको ये पता है कि उसका गोल क्या है, लेकिन वो इस चीज़ के अंदर स्टक हो जाता है और फ़ैसला नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा फोकस की कमी होती है, फोकस नहीं कर सकता चीज़ों के ऊपर, उसका माइंड इस चीज़ पर एक जगह पर नहीं रहता। वो सोचेगा कि मैं ये कर लूँ या मैं ये काम कर लूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम जो छोटे बच्चे हैं उनको आपने देखा होगा कि जब वो घर का काम यानी कि होमवर्क कर रहे होते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो उस चीज़ से जो कि ज़रूरी काम है हट जाएंगे और कोई ऐसा काम करने लग जाएंगे जो कि उनके बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो एक ऐसे काम से हट जाना और बाद में किसी कैसे काम को शुरू कर देना कि जो उनके लिए इतना अहम नहीं है और वो फ़ैसला नहीं कर पाते, उसके बाद वो ज़ाहिर सी बात है कि अगर तो वो बच्चा बड़ा है और उसका एग्ज़ाम है या उसका कोई टेस्ट है तो उस चीज़ से वो हट जाएगा और ऐसी चीज़ के अंदर पड़ जाएगा कि मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया पर या टीवी देखने लग गया। अब उसने वो सारा वक्त जो है वो अपना टीवी देखने के अंदर गुजार दिया है, लेकिन वो अपने टेस्ट को जो है, अपने इम्तिहान की तैयारी नहीं कर सका, जिसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है कि बाद में उसको एंजाइटी होगी कि मैं वक्त नहीं दे सका और ज़ाहिर सी बात है वो उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर सकेगा टेस्ट के अंदर, क्योंकि उसने जो है वो एक अहम चीज़ को छोड़कर एक गैर अहम चीज़ की तरफ जो थी उसका ध्यान जो है वो चला गया है। मूड स्विंग होता रहता है, एक वक्त अच्छा मूड होगा, एक वक्त थोड़ा सा मूड ख़राब हो जाएगा, उस चीज़ से वो हट जाएगा। तो उसके लिए भी हम सक्लेरेंथस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर लाजमी नहीं है कि दो चीज़ों के अंदर ही फ़ैसला ना कर सकना में ही सक्लेरेंथस दी जाए। मुख्तलिफ़ चीज़ों में अगर कोई उलझ जाता है और फ़ैसला नहीं कर सकता कि मैं कौन सी चीज़ को सिलेक्ट करूं, कौन सा काम करूं, तो उस सूरत हाल में ये दवाई उस जगह पर फिट बैठती है। एक और इसकी सबसे बड़ी अलामत जो है वो ये है कि एक तो मैंने बताई थी कि दो एक जैसी चीज़ों के अंदर फ़ैसला ना कर सकना और हमेशा ही अपने काम में लेट होता है। अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि सक्लेरेंथस का पेशेंट जो है वो पैदा होने से लेकर अपनी आखिरी उम्र तक हमेशा कामों में लेट ही होता रहेगा। काम पे अगर भी लेट जाएगा, स्कूल है तब भी वो लेट पहुंचेगा, अगर किसी के घर उसे बुलाया है वहाँ पर भी वो लेट जाएगा। ये सिम्टम्स होती हैं सक्लेरेंथस की। और काम को भी पोस्टपोन करता रहेगा, कहता है अभी करता हूँ, कल करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि एक छोटा बच्चा जो कि अपने स्कूल की पढ़ाई को छोड़कर कोई ऐसे काम में पड़ गया है कि जो कि गैर ज़रूरी है, तो उसने बज़ाहिर यही किया है कि मैं अभी नहीं, बाद में ये कर लूँगा, लेकिन बाद में ज़ाहिर सी बात है कि उसके पास इतना वक्त नहीं रहेगा और वो
आखिरी वक्त में फिर वो इसमें को एंजाइटी और जो है वो परेशानी जो है वो हो जाएगी। डिसीजन नहीं ले सकता, किसी की सलाह ले लेगा सक्लेरेंथस, लेकिन आखिर में आखिरी फैसला इसका अपना ही होता है। ये किसी की सलाह पे अमल नहीं करता, किसी की सलाह मशवरा ले लेगा लेकिन उस पर अमल नहीं करेगा। अब डिसीजन इसका आखिर में जो है वो अपना ही होगा। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज किस्म की इसकी पर्सनैलिटी होती है, बहुत ज़्यादा समझदार और इंटेलिजेंट होते हैं, चीज़ों की अच्छाई और बुराई के बारे में, फ़ायदे और नुकसान के बारे में इनको पता होता है। लेकिन इनकी जो आदत है लेट हो जाने की, लेट करने की, या दो चीज़ों के बीच में सिलेक्ट ना करने की, उसकी वजह से जो है वो नुकसान उठाते हैं, क्योंकि इनका माइंड, इनका दिमाग कुछ और कह रहा है और इनका दिल जो है वो कुछ और कह रहा होता है। सक्लेरेंथस बच्चों के लिए उस जगह पर भी इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर बच्चे स्कूल में एग्ज़ामिनेशन, कमरा इम्तिहान के अंदर जब पहुँचते हैं तो उनका दिमाग बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है, बिल्कुल खाली हो जाता है। वो इस वजह से नहीं होता कि उन्होंने याद नहीं किया, वो इस वजह से है कि उनके दिमाग के अंदर इतनी ज़्यादा बातें और चीज़ें कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं वो दिमाग में कि उन्होंने ये भी याद किया है, ये भी याद किया है, लेकिन उस ओवर थिंकिंग और ओवर कैलकुलेशन की वजह से यहाँ तक कि उन्होंने सब कुछ भी उनको इम्तिहान का उन्होंने पढ़ा है, लेकिन जो ही वो कमरा इम्तिहान में जाएंगे उनका दिमाग बिल्कुल जो है वो ब्लैकआउट हो जाएगा, खाली हो जाएगा, और इस चीज़ की वो उनको कोई भी चीज़ जो है वो याद नहीं रहेगी। उसके अंदर भी सक्लेरेंथस जो है वो दवाई बहुत अच्छा जो है वो काम करती है। अब देखते हैं कि सक्लेरेंथस दवाई किस तरह काम करती है। इसके इस्तेमाल से कैसे एक इंसान, कैसे एक शख्स जो है वो उन तमाम चीज़ों से बाहर निकल सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये सिम्टम्स हैं कि अगर कोई लेट हो रहा है, दो चीज़ों के बारे में डिसाइड नहीं कर सक रहा, उसको अपना गोल पता है लेकिन वो स्टक हो जाता है उन चीज़ों के बीच में, कौन सी चीज़ मैं चूज़ करूं। अगर वो दवाई इस तरह इस्तेमाल करता है तो उसको देखें, उसने कोई ना कोई चीज़ तो सिलेक्ट करनी है। एक चीज़ ए है, एक बी है, उसमें से दोनों चीज़ों को तो वो चूज़ नहीं कर सकता, उसने उनमें से एक चीज़ को सिलेक्ट करना है। अब अगर सक्लेरेंथस के इस्तेमाल के बाद आप एक चीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसी के साथ ही फिर आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है कि वाकई ही ये चीज़ मेरे लिए अच्छी थी और ये चीज़ जो है वो मैंने चूज़ करके, सिलेक्ट करके अच्छा फ़ैसला लिया है। उसके बाद वो पेशेंट कभी भी जो है वो इस चीज़ में नहीं पड़ेगा कि उसको गिल्ट हो कि मैंने ये चीज़ क्यों नहीं ली थी। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कोई चीज़ घर ख़रीदा है और उसको घर एक वक्त में काफ़ी महंगा लगा था, लेकिन फिर भी उसने वो चीज़ वो एक्सेप्ट कर ली, ले ली, और बाद में वो जो था उसने देखा कि जो किसी और जगह पर घर जो था वो उसी कीमत में था, अगर मैं वो ले लेता तो उस जगह की कीमत आज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो मकान मैंने पहले ख़रीदा था, अगर मैं वो दूसरे वाला मकान ले लेता तो आजकल की वैल्यू में उसकी कीमत इस मकान की निस्बत कई लाख ज़्यादा है। अब जाहिर सी बात है कि एक शख्स इस फैसले के बाद थोड़ी सी तो उसे गिल्ट होगी, वो कहेगा कि काश मैंने वो मकान ले लिया होता तो अब मेरे पास इतने पैसे ज़्यादा होते, या मेरा जो वैल्यू थी, बैंक वैल्यू जो है वो उस मकान की निस्बत ज़्यादा होती। लेकिन इस दवाई के इस्तेमाल के बाद उसको कभी भी उस चीज़ का गिल्ट नहीं रहेगा कि मैंने जो उस वक़्त में फ़ैसला लिया था वो फ़ैसला मेरा गलत था या वो फ़ैसला मेरा ठीक था। वो उसी फ़ैसले की तरफ एक्सेप्ट करेगा, उसी फ़ैसले को मान लेगा जो चीज़ उसने उस वक़्त सिलेक्ट की थी। उसके बाद कभी भी उसका ज़मीर उस चीज़ को नहीं झंझोड़ेगा कि भी मैंने ये चीज़ क्यों नहीं सिलेक्ट की थी। तो इस तरह से जो है सक्लेरेंथस काम करती है, आपकी लाइफ को बैलेंस करेगी। आप उन चीज़ों के अंदर जो आपका माइंड डिसाइड नहीं कर सकता,
आप बार बार उन चीज़ों को लेट हो रहे हैं, एक अहम चीज़ को छोड़कर आप किसी गैर अहम चीज़ की तरफ अपनी तवज्जो आपकी हो जाती है। आप बार बार जो है वो लेट हो रहे हैं किसी चीज़ की तरफ, आप अपने काम पर वक्त पर नहीं पहुंच सकते, आप सिलेक्ट नहीं कर सकते दो चीज़ों में से, तो उस चीज़ों को बैंड करेगा। आपके माइंड का तमाम बाख रेमेडीज़ जो हैं वो आपके माइंड पर, यानी कि आपके वे माइंड सिम्टम्स पर काम करती हैं, और उनके इस्तेमाल से आपके माइंड को बैलेंस कर देती है, और वो तमाम चीज़ें जो कि बराबर नहीं थी उन तमाम चीज़ों को इक्वल कर देती है, डिसीजन वैल्यू को। तो उस तरह से ये दवाई जो है वो काम करती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि कुछ लोग रात को सोते हुए उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ का सामना होता है, वो डिसाइड नहीं कर सकते, और सारी रात वो करवटें बदलते रहेंगे। वो ये नहीं डिसाइड कर सकते कि हम किस रुख हम सोएं, किस करवट सोएंगे तो हमको नींद बेहतर आएगी। तो उसके लिए भी सेक्रेरेंथस का पेशेंट हमेशा जो है करवट बदलता रहता है। बिल्कुल कहते हैं जिस तरह ग्रास हॉपर होता है कीड़ा, कभी एक टहनी पर बैठता है, कभी दूसरी टहनी पर, वो डिसाइड नहीं कर सकता। बिल्कुल उसका माइंड उसकी तरह होता है, मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, फिर वो जो है उसका माइंड चलता रहता है, चलता रहता है। उसी तरह ही ये चीज़ उसकी फ़िज़िकल सिम्टम्स में भी सामने आती है कि वो पेशेंट एक जगह से टिक कर नहीं बैठेगा, नींद के वक़्त डिसाइड नहीं कर सकेगा कौन सी करवट को सोएं, मुसलसल सारी रात जो है वो करवटें बदलता रहता है। और फिर यह भी देखा है कि जब बच्चे छोटे उन दो चीज़ों को सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो वो बाद में उन तमाम चीज़ों को साइड पे कर देते हैं और बिल्कुल एक नई चीज़ की तरफ उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। वो कहता है कि मुझे ये भी चीज़ भी नहीं चाहिए, ये भी चीज़ भी नहीं चाहिए, और बिल्कुल मैंने बताया था जैसे बिल्कुल किसी गैर अहम चीज़ की तरफ उनकी तवज्जो जो है वो हो जाती है। ओवर सेंसिटिविटी या ओवर स्टिमुलेशन की वजह से ये तमाम चीज़ें होती हैं। अगर किसी का माइंड जो है वो एक जगह पर नहीं रहता और इसका गोल क्लियर है, लेकिन उसका दिमाग में इतनी ज़्यादा बेचैनी और घबराहट है कि वो उन दो चीज़ों को सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए जो है ये दवाई अच्छा काम करती है। इसी तरह देख लेते हैं कि और किन चीज़ों के अंदर ये दवाई जो है वो काम कर सकती है। ये दवाई शुगर के अंदर भी काम करती है। जिन लोगों की शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा हो जाती है, उनका लेवल एक जैसा नहीं रहता, 1 घंटा पहले बहुत कम थी, उसके बाद उनकी शुगर जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो उसके अंदर भी ये दवाई इस्तेमाल वो कर सकते हैं। अगर किसी के मेंसेस डिले हो जाते हैं, उनकी पीरियड्स डिले हो जाते हैं, तो वो उसके लिए भी दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं औरतें, तो उनके पीरियड्स जो हैं वो रेगुलर हो जाते हैं। इस चीज़ के अंदर देखा जाए कि पीरियड्स का डिले होना भी उस चीज़ की तरफ निशानदेही करता है कि कोई बॉडी की नेचुरल चीज़ है, नेचुरल फिनोमेना है जो कि लेट हो गया है। जिस तरह ये औरतों में पीरियड्स के लेट होने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उनके पीरियड रेगुलर हो जाते हैं, इसी तरह अगर डिलीवरी के दौरान बच्चे की पैदाइश देर से हो रही है, डिलीवरी नहीं हो रही, तो अगर माँ को ये दवाई दे दी जाए तो बच्चे की पैदाइश में आसानी हो जाएगी और वो उसकी डिलीवरी जो है वो बर वक्त हो जाएगी। इसके अंदर भी वही फिनोमेना है, वही है लेट का। जैसे पीरियड्स लेट है, उसी तरह डिलीवरी लेट है, तब भी वो उसमें इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह अगर कोई ये कहता है कि मैं तो वॉशरूम नहीं जाता, मैं तो सारा दिन गुजर जाता है और शाम को मैं वॉशरूम जाता हूँ, या एक दिन मुझे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, मैं हर 2 दिन के बाद जाता हूँ, एक ख़ास वक्त है, उसमें भी लेट होने का फिनोमेना है, उसके अंदर भी सेक्रेरेंथस दवाई जो है वो इस्तेमाल करने से आपकी जो है वो ये चीज़ जो है वो सही हो सकती है।
इसी तरह सक्लेरेंथस जो है वो अगर किसी को सफ़र के अंदर दवाई जो हमने सुनी होगी होम्योपैथिक में एक कोकुलस दवाई इस्तेमाल होती है, अगर कोकुलस दवाई के साथ ये दवाई इस्तेमाल करते तो बहुत अच्छा असर दिखाती है। सफ़र के अंदर अक्सर बच्चों को उल्टी आती है, उनका दिल ख़राब होता है और वो सफ़र नहीं कर सकते, उसकी वजह से सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके अंदर ये दवाई अगर कोकुलस के साथ मिलाकर दे दी जाए तो बहुत अच्छा जो है वो काम करती है। इसी तरह अगर किसी को पुरानी से पुरानी एसिडिटी है, उसके पेट में गैस है, ब्लोटिंग होती है, उसका पेट ठीक तरह से काम नहीं करता, खाना सही तरह से हज़म नहीं होता, तो उसके लिए सक्लेरेंथस दवाई भी है। सक्लेरेंथस दवाई के साथ हम और बाकी रेमेडीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर केराटो है, होली है, चेरी प्लम है और क्रैब एप्पल है। इन तमाम चीज़ों का आप कॉम्बिनेशन बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्रैब एप्पल, केराटो, सक्लेरेंथस और होली और वालनट, और ये दवाइयाँ हम बाख रेमेडीज़ की 6 कॉम्बिनेशंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर एडवर्ड बाख ने ये दवाइयाँ जब बनाई थी तो उसने यही कॉम्बिनेशंस जो थे वो बनाए थे कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है। उसके बाद उसके अंदर दवाइयों की खसूसियात के हवाले से उसको डिवाइड भी किया गया कि ये दवाई में ये सिम्टम्स हैं, तो अगर इन दवाइयों का कॉम्बिनेशन बना के इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छा असर दिखाता है। इसी तरह अगर कोई अपने कैरियर के बारे में डिसाइड नहीं कर सकता कि उसका कैरियर के बारे में और उसका पैशन दोनों चीज़ें अलग हैं, वो किस चीज़ की तरफ जाए, आया कि वो अपने कैरियर को चूज़ करे या अपने पैशन को चूज़ करे, उसके अंदर भी इस्तेमाल से वो करेगा। शादी के बारे में भी यही है कि वो आज शादी करे या कल करे या कब करेगा या किस लड़की से या किस लड़के से कोई शादी करे, उस हवाले से भी ये दवाई जो है वो अच्छा काम करती है। और सबसे चीज़ अहम इसका इस्तेमाल से ये है कि अगर कोई 2 चीज़ों को सिलेक्ट नहीं कर सकता, उसको बाद में इस दवाई के इस्तेमाल से पछतावा नहीं होता। वो कभी भी उस चीज़ को ये नहीं कहेगा कि मुझे उस चीज़ से पछतावा हुआ है, जो मैंने उस चीज़ वक़्त सिलेक्ट की थी, उस वक़्त जो फ़ैसला लिया था, उस पे मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। इसके अलावा से जिन लोगों को बाइपोलर सिंड्रोम है कि जब आपका माइंड एक से ज़्यादा मूड है, एक वक्त आपका माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, दूसरी दफ़ा डल हो जाता है, फिर एक डीप फेज डिप्रेशन में चला जाता है, उसके अंदर भी मूड स्विंग्स हैं। ऐसे सिम्टम्स में एक पेशेंट जो है एक वक्त बहुत ज़्यादा खुश होगा और दूसरी दफ़ा बहुत ज़्यादा वो उदास हो जाएगा। और एक टर्म बोली जाती है, उसे कहते हैं यूफोरिया, जिसके अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा शायद कोई खुशी उसे हो ही ना, उससे ज़्यादा कोई शख्स खुश ना रहता हो, इतना ज़्यादा वो खुश होता है कि वो मैच नहीं करता उसकी पर्सनैलिटी से। तो उसकी वजह से जो साथ वाले उसके लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो कहेंगे कि ये इतना ज़्यादा खुश होता है कभी, और एक दफ़ा इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और फिर इसका बिल्कुल ही डिप्रेशन के लेवल से भी नीचे चला जाता है। जैसे मैनिया कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा। उससे उस पेशेंट को तो तकलीफ़ होती है, उसके साथ वाले लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा ट्रबल होती है कि वो किसी भी वक्त उसका मूड चेंज हो जाए तो उस वक्त उस सिलसिले में उनको उससे बात करते हुए प्रॉब्लम होती है। मिसाल के तौर पे फैमिली में हैं अगर लोग, और उनको इस चीज़ में प्रॉब्लम होगी कि हम इस शख्स से कैसे बात करेंगे, एक वक्त इसे बात करते हैं, हमें नहीं पता चलता कि इसका मूड दिनों के अंदर जो है वो दिनों के अंदर या घंटों के अंदर चेंज हो जाता है। और ऐसा देखने में आया कि एक पेशेंट विद इन अ सेकेंड्स भी उसका मूड चेंज होता है। छोटी सी बात उसको ट्रिगर करती है ऐसी, जो कि उसकी पहली वाली फेज़ से निकल के वो दूसरी वाली फेज़ में आ जाता है, और उसको बहुत ज़्यादा परेशानी, उस पेशेंट को तो उतनी नहीं होती जितनी उसके साथ रहने वालों को होती है। तो उसके अंदर भी एक ऐसा स्टेज खुशी का जो बहुत ज़्यादा, जिसमें हाइपर एक्टिव हो जाते हैं पेशेंट, बहुत ज़्यादा खुश होता है, उसके मूड को भी ये स्टेबल करती है। प्री और पोस्ट डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन से पहले और डिप्रेशन के बाद जो भी सिम्टम्स आती हैं, जिसके अंदर बंदा हाइपर एक्टिव हो जाता है, गुस्सा आता है,
उसका सारा ये जो गट सिस्टम है, उसकी डाइजेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है। एक वक्त आएगी उसको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, और दूसरी फेज़ के अंदर उसको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। इनफैक्ट वो थोड़ा सा भी खाएगा तो शायद उसका पेट जो है वो चीज़ को एक्सेप्ट ना करे, उसका पेट ख़राब हो जाए। उस चीज़ के अंदर भी सक्लेंथस जो है वो अच्छा काम करती है। इसी तरह मैंने बताया था कि औरतों के अंदर जिस तरह लेट मेंसेस और डिलीवरी अगर लेट हो रही है, उसी तरह जब हाई हार्मोन्स हैं औरतों के अंदर, टीनेजर्स के अंदर उनके हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके अंदर भी ये दवाई जो है वो अच्छा काम करती है। इस दवाई के अंदर और वाइट ओट दवाई के अंदर क्या फ़र्क है? वाइट ओट भी बाक रेमेडी है। वाइल्ड ओट के अंदर उसको अपना गोल नहीं मालूम होता, लेकिन सक्लेंथस के अंदर उसको जो है अपना गोल, अपना मंजिल जो है वो पता होती है कि उसने क्या डिसीजन लेना है, और डिसीजन इसका जैसे मैंने बताया था अपना ही होता है। फैसला डिसाइड ना कर सकना, शायद हम में से अक्सर ने ये चीज़ डिसाइड की होगी कि हम एक वक्त आता है कि हम अपने सोचते हैं कि हम आज हमें छुट्टी है या हमारा आज काम से ऑफ है, तो हम लोग बाहर चलते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आपका मूड अचानक से स्विंग हो और आप दरवाजे से ही वापस आ जाएं कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा, या आप तैयार हों लेकिन बैठ से कि मेरा दिल नहीं कर रहा बाहर जाने को। जी, हमने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी इस चीज़ को ज़रूर देखा होगा कि हम लोग तैयार हुए हैं, बाहर जाने लगे हैं, लेकिन अचानक से आपका मूड चेंज हो जाता है और आप इवन कि आप तैयार भी हो चुके हैं, अपना सामान भी बांध लिया, लेकिन आप घर से जो ही बाहर निकलना है आप दरवाज़ा बंद करके जो है वो वापस आ जाएंगे, डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमने जाना है या नहीं जाना। तो उसके लिए भी ये दवाई जो है वो इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यही थी। अगर बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, इनको हर चीज़ जो है वो ठीक अच्छी पसंद लगती है कि हर चीज़ जो है वो बिल्कुल जो है वो परफेक्ट हो। और जैसे मैंने बताया कि सिलेक्ट नहीं कर सकते, सिलेक्ट करने से पहले भी इनकी ये चीज़ इनके माइंड में रहती है, ये सोचते हैं कि आया कि ये खाना खाएं या ये वाला खाना खाएं, ये वाला खाना खाने से क्या फ़ायदा होगा, इस जगह पे जाने से क्या फ़ायदा होगा, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से क्या फ़ायदा होगा, दूसरी वाली सिलेक्शन दूसरे वाले होटल से खाने से क्या फ़ायदा होगा, दूसरी वाली चीज़ को परचेज़ करने से क्या फ़ायदा होगा, दूसरे के घर में दावत में जाऊँ क्या फ़ायदा होगा। इसी वजह से जो है उनका माइंड इतना ज़्यादा सोचता है कि वो फ़ैसला नहीं ले पाते कि वो किस चीज़ को सिलेक्ट करें, क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से उनका माइंड इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई हो चुका हुआ है, उन्होंने अपनी सारी एनर्जी उस थिंकिंग के अंदर और सिलेक्शन के अंदर और उसके फ़ायदे और नुकसान में गुजार दिया कि वो चीज़ों को सिलेक्ट ही नहीं कर सकते कि वो कौन सी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करें। इस चीज़ के अंदर मेन जो है वो सक्लेंथस इस्तेमाल करती है। अगर एक जैसी जो चीज़ों के अंदर उनके फ़ायदे और नुकसान के अंदर इंसान इतना ज़्यादा स्टक हो जाए कि वो उस चीज़ का फ़ैसला ही ना ले सके, तो ये चीज़ जो है सक्लेंथस की सबसे अहम है कि किसी भी चीज़ का डिसीजन नहीं ले सकना, लेट हो जाना, और उसके जो बाद में आउटकम्स आते हैं बाद के अंदर डिसीजन के, उसके अंदर ये बहुत अच्छा काम करती है कि कभी भी उस चीज़ को गिल्ट महसूस नहीं होगा कि मैंने ये फ़ैसला जो है वो क्यों लिया था। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, क्योंकि इसको एक वीडियो में इसलिए बनाया है कि बाद में शायद इतना समझ ना लगे, और ये समझाने वाली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। तो अगली वीडियो के अंदर एक नई बाक रेमेडी लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।